हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज आपके लिए चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो रेंज के वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विद एन एग्जाम्पल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो डेफिनेशन क्या दोगे आप कि दोज न्यूक्लियोफाइल विच फॉर्म ए बॉन्ड थ्रू ईदर ऑफ ए टू एटम्स इज कॉल्ड एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, इस केस के अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक की दो साइट होती है। तो एक हमारे पास नाइट्रोजन के पास पड़ा है यहाँ पर लोन पेयर, और एक हमारे पास किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने समझना है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल साइट है कि कैन लिंक थ्रू। अब ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे किसी भी एटम के साथ, तो उस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं से भी हो सकती है, कार्बन के साथ भी हो सकती है, नाइट्रोजन के साथ भी, पर बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली वन एटम इज पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन कि वो न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, इधर इनमें से कोई सा भी एटम कर सकता है, या तो कार्बन की बात करें या फिर नाइट्रोजन की बात करें। अब इस केस में यदि कार्बन की बात करते हैं तो साइनाइड की फॉर्मेशन आएगी, और यदि नाइट्रोजन की बात करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन आएगी। अब रिएक्शन में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, पोटासियम साइनाइड के साथ। अब पोटासियम साइनाइड की बात करें या फिर हमारे पास सोडियम साइनाइड की बात करें, NaCN, तो ये दोनों ही किस नेचर के होते हैं, बेसिकली आयनिक इन नेचर के होते हैं। जब ये आयनिक नेचर के होते हैं तो इस केस के अंदर तो ये फॉर्मेशन किसकी देंगे, साइनाइड की फॉर्मेशन देंगे। दोनों को याद रखना है आपने, पोटासियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड। तो ये किसकी फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पर साइनाइड की फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लस क्या निकल जाएगा हमारे पास, पोटासियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर साइनाइड के साथ, AgCN के साथ। अब जो AgCN होता है बेसिकली दिस इज ए कोवलेंट नेचर। ये कोवलेंट नेचर का होता है, इसके अंदर ओनली क्या होती है, वन न्यूक्लियोफाइल साइट होती है। अब इस केस में हमारे पास फॉर्मेशन क्या देगा फिर, ये C2H5 और N ट्रिपल बॉन्ड C। अब N ट्रिपल बॉन्ड यदि C आ जाता है बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, प्लस क्या निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट वन स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बीच में एक डिफरेंस बताना है। जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है बेसिकली रेसमाइजेशन होता है इसके अंदर। रेसमाइजेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमारे पास इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों चीज होती है, उसको हम रेसमाइजेशन बोलते हैं। वेयर एज SN2 मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिकल ओनली क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब ऑप्टिकली इन्वर्जन टेक प्लेस होता है। सिंपल याद रखना, SN1 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन भी होगा और उसके साथ साथ रिटेंशन भी होगा, बट SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास ओनली क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो ये डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड वाई। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर SN2 रिएक्शन की बात बता रखी है कि CH3 CH Cl CH2 CH3, और यहाँ पर दे दिया CH3 CH2 CH2 और Cl। अब इस केस के अंदर मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की। SN2 रिएक्शन के अंदर प्राइमरी हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइमरी एल्काइल, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ऐसी होगी हमारे पास SN2 रिएक्शन की। यदि हम बात करें SN1 की तो रिवर्स हो जाती है, उस केस में किसकी ज्यादा होती है, टर्सरी की। अब इस केस में देखिए आप सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पर प्राइमरी पड़ा है, तो आंसर क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH2 Cl इज ए मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये मोर रिएक्टिव होगा किसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर, बिकॉज इट इज ए प्राइमरी हैलाइड। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है कि हैंड हैज ए लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, और इसमें क्या होता है बेसिकली, कम स्टीरिक हिंड्रेंस होता है बेसिकली।
तो ये इसका आंसर रहेगा। और यदि हमारे पास SN1 रिएक्शन आ जाए तो उसमें याद रखना आपने, उसके अंदर अपोजिट हो जाता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगोज ए नाइट्रेशन रिएक्शन। अब देखिए इस केस में क्लोरोबेंजीन हमारे पास क्या होती है, बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा देना है, Cl। अब इसकी नाइट्रेशन कर देनी है आपने रिएक्शन की। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस क्या लगा दोगे यहाँ पर, कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दोगे, ठीक है ना। इनके साथ दोनों को साथ मिक्स करके आपने करनी है। तो ये हमारे पास जो नाइट्रो पोजीशन है, नाइट्रो पोजीशन एक बार तो ऑर्थो पे आ जाएगी, एक बार पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, पैरा पोजीशन पर। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आ गया, एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर, और सेकंड कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो सेकंड भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्लोरो, और ये पोजीशन कहाँ पर आ गई, NO2 नीचे आ गई पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना। तो यदि बात करें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास पैरा वाला, और जो माइनर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करना है किसके साथ, पोटासियम साइनाइड के साथ। अभी हमने जस्ट किया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उसी की तरह है बेसिकली। तो सेकेंड हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3Br प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, KCN डाल दिया। अब ये मैंने अभी बताया था, जो हमारे पास पोटासियम साइनाइड होता है या सोडियम साइनाइड होता है, ये आयनिक नेचर का होगा, और जब ये आयनिक नेचर का होगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, साइनाइड की। तो हमारे पास CH3 और यहाँ पर CN अटैच हो जाएगा, और K के साथ क्या चला जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस KBr बाहर निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हमारे पास पोटासियम ब्रोमाइड इस केस के अंदर बाहर निकल जाएगा। तो SN2 रिएक्शन भी आपने अच्छी तरह से करनी है, सेकेंडली SN1 रिएक्शन को भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू ऑब्टेन ए ब्रोमोबेंजीन टू एनिलीन। तो ये बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपने क्या बनाना है, यहाँ पर बच्चों ब्रोमोबेंजीन बनाना है, और किसके अकॉर्डिंग बनाना है, एनिलीन। तो एनिलीन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आप इसका आंसर चेक कीजिए। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा कि बेंजीन के ऊपर NH2, ये ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एनिलीन, इसको हम एनिलीन कहते हैं। अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाना है। ब्रोमोबेंजीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या होता है, बेसिकली Br। अब ये हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज ए ब्रोमोबेंजीन। अब इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन के अंदर। अब देखिए इस केस के अंदर एनिलीन लिया। अब इस केस में क्या मिलाओगे आप, सबसे पहले प्लस कर देते हैं इसके अंदर NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस इसके अंदर कोई भी मिनरल एसिड ले लीजिए HCl। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसकी रिएक्शन करनी है, और इस रिएक्शन का नाम हमारे पास बेसिकली डाइजोटाइजेशन, इसका नाम है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन नेम के अकॉर्डिंग भी आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। तो यहाँ से लेकर एनिलीन के अंदर आपने क्या डाला, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl डाला 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278। तो इस केस में हम इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस केस में आपने फर्दर इसकी जो रिएक्शन करनी है वो किसके साथ करोगे, CuHBr के साथ कर दीजिए। यदि CuHBr के साथ करते हैं तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज ए गैटरमैन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, गैटरमैन रिएक्शन। और यदि आप क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हैं और HBr के साथ करते हैं तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बन जाएगी, क्योंकि सैंडमेयर को ही फर्दर मॉडिफाइड किया था किसने, गैटरमैन ने। तो ये आपने कोई भी कर सकते हैं, इसके अंदर से आप क्यूपर कॉपर पाउडर प्लस HBr ले सकते हैं, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस आप HBr ले सकते हैं। यदि ये लेते हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन होगी, यदि ये वाले लेते हैं तो गैटरमैन रिएक्शन होगी। तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2, और प्लस क्या निकल जाएगा हमारे पास, इसके अंदर HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही कन्वर्जन में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन भी मैंने इसके अंदर 2 कर दी कंप्लीट, तो इसको आपने अच्छी तरह से चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास राइट द मेजर ऑफ ए मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ। अब ये हमारे पास क्या पड़ा है, दिस इज ए साइक्लो,
ये हेक्सीन पड़ा है हमारे पास, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेक्सीन। हेक्सीन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको आप क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है ना, ये हमारे पास हेक्सीन है। तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है ना, अब इस केस में जो हमारे पास रिएक्शन बनेगी आपकी, तो रिएक्शन क्या बनेगी, यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। तो नंबरिंग यहाँ से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे आप सबसे पहले 1 2 3, तो इसका नेमिंग क्या होगा हमारे पास, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। फिर भी क्या बनेगा आपका, ये 3 पे ब्रोमो आ जाएगा और साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस। अब इस केस में आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है, तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 ब्रोमो, इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद लेस देन, किससे है लेस देन, ये 2 ब्रोमो पेंटेन लेस देन 1 ब्रोमो, ये हमारे पास ग्रेटर होता है सबसे अंदर, इसके अंदर पेंटेन। अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रिवाइज किया था कि जो हमारे पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड किस केस में SN2 रिएक्शन के अंदर लेस होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है। तो प्राइमरी हमारे पास कौन सा पड़ा है, यहाँ पर 1 ब्रोमोपेंटेन, और जो हमारे पास ये 2 ब्रोमोपेंटेन सेकेंडरी में आ जाता है ये टर्सरी के अंदर। अब जो इसके अंदर बेसिकली यदि बात करें, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होता है किसके अंदर, टुवार्ड्स, या फिर ऐसे सीधा लिख लीजिए टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इन केस ऑफ ए SN2 रिएक्शन इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी अल्काइल हैलाइड। यदि यहाँ पर SN1 आ जाता तो बेसिकली उसमें अपोजिट हो जाता, उसमें क्या होता है हमारे पास टर्सरी ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, हमारे पास फिर सेकेंडरी से वो ग्रेटर हो जाता है, फिर ये प्राइमरी सबसे कम हो जाता है किसके अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली आउट ऑफ ए। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान से, तो ये साइक्लो दे दिया वही साइक्लोहेक्सीन और इसके ऊपर क्या लगा दिया, कोई भी हैलोजन फैमिली। एंड ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इधर है, यहाँ पर देखो इस केस के अंदर यदि बात करें तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रही है आपको sp3, बट इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दे रही है दिस इज ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल कौन सा होगा यहाँ से, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो हमारे पास एलाइलिक की बात हो रही है यहाँ पर, तो एलाइलिक का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर मैं सबसे पहले राइट डाउन कर देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, फिर इसका रीजन बताता हूँ। तो ये हमारे पास X, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो दिस इज द आंसर ऑफ ए एलाइलिक हैलाइड। अब जो एलाइलिक हैलाइड होते क्या है बेसिकली, तो ये देखिए सबसे पहले, अब एलाइलिक हैलाइड हमारे पास कि जो हैलोजन एटम है अटैच विद ए कार्बन, नेक्स्ट कार्बन विद कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। या फिर सिंपल लिख लो कि हैलोजन एटम अटैच विद किसके साथ है, बेसिकली कार्बन एटम के साथ, नेक्स्ट कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्या है नेक्स्ट डबल बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा एलाइलिक का। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये एग्जाम्पल किसका रहने वाला, ये हमारे पास रहेगा विनाइलिक का, ये विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है हमारे पास। अब विनाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, sp2, जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर हैलोजन जो फैमिली है अटैच किसके साथ है, sp2 के साथ, और कार्बन विद कार्बन क्या है बेसिकली डबल बॉन्ड, तो उसको आप क्या लिखोगे, विनाइलिक हैलाइड लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इथाइल क्लोराइड। अब ये बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, C2H5 और Cl, ट्रीटेड किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। ये सोडियम आयोडाइड आपने इसके अंदर मिला दिया, किसकी प्रेजेंस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ए एसीटोन, एसीटोन डाल दिया इसके अंदर। अब इस केस में देखिए हैलोजन एक्सचेंज करेगा,
ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, आई इधर उठ के आ जाएगा और Cl किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। तो हमारे पास C2H5 और ये I बन गया और प्लस NaCl बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इथाइल आयोडाइड। ये हमारे पास बन गया इथाइल आयोडाइड। और ये हमारे पास क्या था, इथाइल क्लोराइड। अब बेसिकली ये नेम रिएक्शन भी है, तो नेम रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। इस रिएक्शन का नाम रहेगा हमारे पास फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, देखो कन्वर्जन में भी बेसिकली नेम रिएक्शन आती है और बड़े घुमा फिरा के आती है, तो बड़े ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन सबसे पहले देखिए क्या होता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ये मैं बना देता हूँ क्लोरोबेंजीन आंसर के तौर पर। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, Cl इधर लगा दिया आपने। इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं इसको, सोडियम मेटल के साथ, Na के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्राई ईथर। अब ये भी हमारे पास बेसिकली नेम रिएक्शन है, तो इस केस में आप यहाँ पर क्या डालोगे, 2Na डाल दोगे प्लस, अब इस केस में यहीं पर Cl लगा के और एक बेंजीन और बना दीजिए। तो हमारे पास थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये बेंजीन बना देते हैं, थोड़ा डायग्राम देख लेना भाई इसका। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 बेंजीन लेके चलोगे आप इसके अंदर, तो हमारे पास 2NaCl तो बाहर निकल जाएगा इस केस के अंदर, और प्लस दोनों बेंजीन आपस में मिल जाएंगे। तो दोनों बेंजीन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ये बेंजीन बन गई दोनों हमारे पास। अब इसका नाम क्या होगा, बेसिकली दिस इज ए डाईफिनाइल, या तो डाईफिनाइल बोल लीजिए या फिर क्या बोलोगे आप इसको, बाईफिनाइल। और प्लस क्या निकल गया यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ प्लस 2NaCl, या फिर यहाँ निकल देता हूँ मैं 2NaCl बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन का नाम हमारे पास बेसिकली नेम रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, दिस इज ए फिटिंग रिएक्शन। ये हमारे पास फिटिंग रिएक्शन है। दोनों इसके अंदर हम क्या लेके चले, बेसिकली एराइल हैलाइड लेके चले इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम इसके अंदर डाल दिया और प्लस ड्राई ईथर के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगी इसके अंदर, डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल बनेगा। तो हमारे पास जो फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक एराइल हैलाइड लेते हैं। जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड के साथ है, बेसिकली उसमें दोनों ही ग्रुप क्या लेके चलते हैं, दोनों ही अल्काइल हैलाइड ग्रुप लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे आपने अटेम्प्ट करने अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज से बिलोंग करता है। ये अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोरिन्स अकर स्लोली। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोरिन्स में होती है वो स्लो क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन। उसके बाद सेकंड हमारे पास हैलोअल्केन थ्रू ए पोलर एंड आर इनसोलेबल इन वाटर। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिकली क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे पास हैलोरिन्स के अंदर स्लोली क्यों होती है, तो आंसर क्या लिखना है आपने, इट इज बिकॉज हैलोजन ग्रुप इन ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कि जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप होता है वो क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इट मींस इसे डीएक्टिवेट कर देता है किसको, बेंजीन रिंग को। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ए हैलोरिन्स अकर स्लोली। तो देखो 1 मिनट में मैंने क्वेश्चन को डन कर दिया कि जो हमारे पास हैलो ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और वो डीएक्टिवेट कर देते हैं बेसिकली। तो डीएक्टिवेट करने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलोरिन्स के केस में क्या होती है, वो स्लोली अक्कर होती है। सेकंड वाला हमारे पास हैलोअल्केन की बात करें, उसके बाद थ्रू ए पोलर की बात करें या इनसोलेबल इन वाटर की बात करें, तो इस केस में हमारे पास जो हैलोअल्कीन होती है कि कैन नॉट फॉर्म इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड, वो फॉर्म नहीं करती। किसको फॉर्म नहीं करती, बेसिकली उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। कि विद ए वाटर, जब वो वाटर के साथ मिल जाती है, कैन नॉट ब्रेक इन द एच बॉन्ड, और ना ही वो ब्रेक कर सकती है किसको, एच बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर सिंपल सा दोगे आप कि जो हैलोअल्कीन है कैन नॉट फॉर्म इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो वो ब्रेक नहीं करेगी किसको, एच बॉन्ड बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, हाउ टू कन्वर्ट, प्रोपीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1-आयोडोप्रोपेन के अंदर। अब इस केस में देखिए प्रोपीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, CH2 CH और CH3। अब इन एल्कीन ग्रुप है तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1-आयोडोप्रोपेन एल्केन के अंदर, और उसके साथ क्या लगा देना है हमने, आयोडीन लगा देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एंटी मार्कोनिको रूल लगा देंगे, HBr परऑक्साइड।
अब इस केस में हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, और उसके बाद Br नेगेटिव है हमारे पास। जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड कार्बन, तो Br अटैच हो जाएगा इसके साथ। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड कार्बन के पास। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Br बन जाएगा। इसको फर्दर रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ। तो हमारे पास Br को रिप्लेस कर देगा आयोडीन, और यहाँ पर क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और CH3 CH2 और CH2 और आयोडीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम बेसिकली क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एंटी मार्कोनिको रूल, और यहाँ पर हमने क्या लगाया, दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये 1 बाय 1 सभी रिएक्शन कन्वर्जन जो होती हैं नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ ए SN1 और SN2 विच रिएक्शन अकर विद ए इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिगरेशन और रेसमाइजेशन। तो देखिए हम सबसे पहले किसकी बात करें, SN1 और SN2 रिएक्शन की बात करें, इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिगरेशन किसके अंदर होती है, SN2 रिएक्शन के अंदर। और यदि बात करें रेसमाइजेशन किसके अंदर होती है, हमारे पास SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, व्हाट हैपन, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस QH के साथ, और सेकंड में हमारे पास मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद ए पोटासियम साइनाइड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो देखिए तीनों रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा रिएक्शन नंबर फर्स्ट की। हमारे पास CH3Cl है, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर आपने, KOH एक्वस फॉर्म के अंदर डाल दिया। तो इसकी डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी, OH रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को, और KCl बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, CH3OH मिथेनॉल, प्लस क्या निकल गया, KCl बाहर निकल गया। तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, मिथेनॉल, ठीक है ना, और पोटासियम क्लोराइड बाहर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, सेकंड वाली देखिए, मिथाइल क्लोराइड आपने ले लिया, ट्रीटेड किसके साथ कर दिया, KCN के साथ। अब ये मैंने क्या बताया था, आयनिक नेचर के अंदर होता है, तो Cn रिप्लेस कर देगा Cl को यहाँ से, और KCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास CH3Cn बनेगा, प्लस KCl इस केस के अंदर भी बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए मिथाइल साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो थर्ड वाली है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन है। CH3Br लिया, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसको बेसिकली हम कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, CH3 और यहाँ पर MgBr बन जाएगा। तो दिस इज ए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों की तीनों। सबसे पहले हमने क्या लेके चले, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लेके चले, QH के साथ रिएक्शन करिए, मिथेनॉल बना, यहाँ पर KCN के साथ की तो हमारे पास मिथाइल साइनाइड बना, ब्रोमाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन की तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज सभी कराए अपनी इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फिर लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।